तुलना की जा सकती है उन लोगों की। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि वो भी उनको याद दिला रहे थे हिस्टोरिकल की हिस्ट्री इनको उनका ज्ञात नहीं है कि वो भी दल बदलते रहते थे, दल बदलू थे। चौधरी साहब का सम्मान, मैंने कहा चौधरी साहब का सम्मान था जी, जिस भी तरीके से रहे होंगे उनका अपना सम्मान था जी। आपको लगता है किसान बिल की वजह से आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कठिनाई है, इसके वजह से कुछ माहौल ऐसा बन गया है? यूपी में किसान आंदोलन का कोई भी मतलब नहीं था और उत्तर प्रदेश के किसानों ने जब किसान बिल पास हुए थे इसका समर्थन उस समय किया था, स्वयं मुख्यमंत्री आवास पे आकर के किए थे। बाद में किन कारणों से धरने पर बैठे वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप किसी भी उत्तर प्रदेश के किसान से पूछेंगे, वह उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो भी सहायता दी गई, कृषि ऋण से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, उन सभी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक योजना का कई गुना लाभ पिछली सरकारों की तुलना में उनको प्राप्त हुआ है। प्रियंका गांधी फैक्टर इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है आपको कहीं भी? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% जो है लड़कियों को, महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, इसका कोई असर होगा? 6% वोट शेयर था पिछली बार। आपको लगता है कि कुछ कांग्रेस? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल तो है ही जी, अब उनको उतने लोग मिले कि नहीं मिले एक प्रश्न तो ये, दूसरा ये है कि जनता जनार्दन कितना उनको पसंद करती है, कितनी उनकी लोगों की उपस्थिति है ये भी देखती है, इसलिए जो है राजनीतिक दल के रूप में उनको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। जन समर्थन कितना मिलता है ये 10 मार्च बता ही देगा। अखिलेश यादव और शिवपाल जी के खिलाफ उन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, कुछ साठगांठ है आपको लगता है? ये सांठगांठ तो 2019 में भी थी। इस दल आपस में मैच फिक्सिंग करके बीजेपी को रोकने के लिए एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की सहानुभूति व्यक्त करते हैं। यहां पे ये पर्दाफाश हो भी गया। आपने 15 जनवरी को मायावती जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, कुछ पीछे बैकडोर कुछ बातें चल रही हैं? कुछ मैं सबको देता हूं। अखिलेश जी के जन्मदिन पे अखिलेश जी को मैं बधाई देता हूं, मायावती जी के जन्मदिन क्यों नहीं दूंगा जी? प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है और ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है जी। देखिए हम लोग पर कोई तालमेल बीजेपी के साथ नहीं, कोई तालमेल कैसा तालमेल? बीजेपी अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, लेकिन जन्मदिन पे बधाई क्यों नहीं देंगे? और सामान्यतः प्रदेश से जुड़ी हुई योजनाओं पे मैं चर्चा करता हूं, लोगों से बातचीत भी करता हूं, टेलीफोन से बातचीत करता हूं। मुलायम सिंह जी अस्वस्थ थे, मैं उनको देखने के लिए भी गया था जी। देखिए, चुनाव अपनी विषय है, लेकिन बातचीत करना, प्रदेश की जनता के हित के लिए बातचीत करना, किसी मुद्दे पर एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करना, वो दूसरी विषय है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र की आवश्यकता है। अमित शाह जी ने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ बाहुबली हैं, आपके संग बजरंगबली हैं। आज भी जो है अमित शाह जी ने अपने बयान में, आप जब आए थे आपके नामांकन के लिए, तब भी उन्होंने कहा कि आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद आज सब जेल के पीछे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फिर एक ही संप्रदाय के लोग, एक ही? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जब पेशेवर अपराधी और माफिया जो समाज में व्यापक आतंक का कारण बना हो, उसी जाति में है तो हम कहां से लेके आ जाएंगे दूसरी जाति से? अपराधी अपराधी है और अपराधी जो भी होगा, हमने 2017 में ही अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था कि सरकार अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और सरकार ने काम करके दिखाया है। सच है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। टिकट वितरण की सूची आप देख सकते हैं ना, सपा, बसपा, कांग्रेस ने कैसे लोगों को दिया है और बीजेपी ने किन लोगों को दिया है। सामाजिक न्याय और संतुलन अगर आपको देखना तो बीजेपी की सूची में दिखेगी।
पेशेवर हिस्ट्री सीटर दंगाई को देखना है तो वह बाकी अन्य दलों में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और मुझे लगता है जनता ये सब देख रही है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा जो थे मोदी जी थे, प्रचंड बहुमत मिला। क्या ये कहना सही होगा कि इस बार जो भी आपको सीटें मिलेंगी वो एक आप पर रेफरेंडम होगा? देखिए, चुनाव पार्टी लड़ती है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव का पार्ट हैं और हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वह इसलिए नहीं किया है कि इसके बदले हम लोगों से वोट मांगे। ये इसलिए किया है क्योंकि हमारा दायित्व था। अपनी उस जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए हम लोगों ने इस कार्य को किया है। और हम चुनावी मैदान में इसलिए हैं जिससे जो सुरक्षा मिली है, जो डेवलपमेंट के कार्य प्रारंभ हुए हैं, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू हुई हैं और तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही हैं, ये अनवरत चलते रहना चाहिए। इसमें और गति आनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। तो उसको आप अपना रेफरेंडम कहेंगे कि इस बार जो है? मैंने कहा ना, हमारे लिए तो हर दिन अपने आप में एक परीक्षा होती है जी। हमारे लिए सत्ता ये सुख भोगने या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम नहीं होता है। सत्ता को हम लोगों ने हमेशा परीक्षा पे खरा उतरने का एक माध्यम माना है और हर एक दिन उस परीक्षा के दौर से गुजरे हैं। हर एक मुद्दे पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, चाहे वह कोरोना प्रबंधन हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन का हो, बहुत बड़ा काम किया, या फिर प्रदेश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करना हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को प्रदेश के अंदर लागू करने का हो। और कुछ तो ऐसे कार्य हुए हैं जो 70 वर्षों में नहीं हो पाए थे। अनुमान करिए, 70 वर्षों में प्रदेश के अंदर 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। आज डबल इंजन की सरकार 33 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बना रही है, जिसमें 17 चालू हो चुके हैं। बाकी 16 पर कार्य चल रहा है वर्तमान में। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का देखेंगे, 70 वर्षों में 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाया था। आज प्रदेश में 9 एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रगति पर है। गंगा एक्सप्रेसवे पर काम प्रारंभ हुआ है। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी, काशी से कोलकाता, लखनऊ से कानपुर, ये बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुके हैं। ये फर्क बहुत स्पष्ट है और ये हर एक क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी में 2070 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सिटी वायु सेवा से जुड़े थे, लखनऊ और वाराणसी। इस समय 9 सिटी 75 स्थानों पर देश और दुनिया के अंदर वायु सेवा की सुविधा दे रही है। और हम लोग 11 नए एयरपोर्ट बना रहे हैं जी। 5 आने वाले समय 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी पहला राज्य होगा। जेवर का हमारा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये चीजें अगर आप देखेंगे तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन पिछली सरकारों का इस सरकार के उस फर्क को बहुत साफ कर देता है। योगी जी,